स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं यूट्यूब के कुछ कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। पवन कुमार बोल रहे हैं, आलसी ज्ञान दे रहा है, घूमते हुए भी वीडियो बना रहा है ताकि डॉलर रुक ना जाए, नहीं तो खाएगा कहाँ से, काबिलियत तो है नहीं कि एक अच्छा जॉब कर पाए। और हा 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 वाली 3 इमोजी। तो देखो, आलसी तो मैं हूँ, दैट्स ट्रू। मैं आलसी हूँ और मैं आलसी होने को प्रिविलेज समझता हूँ, समझे? क्योंकि यू कैन नॉट बी अ आलसी गाय, राइट? अगर तुम गुलाम हो ना, गुलामी में पैदा हुए हो, तुम्हारे पूरे खानदान ने गुलामी करी है, तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारे बाप, और तुम अभी अभी गुलामी कर रहे हो, तुमने और बच्चे पैदा करोगे 4-5, उनसे भी गुलामी कराओगे। बिकॉज तुम लोग गुलाम कम्युनिटी से हो, गुलाम वंश हो तुम लोग। तो ये जो तुमने आलसी लिखा है ना, मैं आलसी एक्चुअल में हूं, मैं बोलता भी हूँ अपनी वीडियो में, क्योंकि आलसी राजा होता है। आलसी एक वेल्दी इंसान होता है। आलस एक प्रिविलेज है। यू कैनॉट अफोर्ड आलस इजीली, राइट? स्लो मॉर्निंग का एक कॉन्सेप्ट है जो मैं अपनी काफी वीडियोस में बात करता हूँ। सुबह हुई 7 बजे, अरे अभी थोड़ा और मन कर रहा है सोने का, सो जाओ, नो टेंशन। 8 बजे उठे, चाय बनाया, आराम आराम से अपनी बालकनी में बैठे और 1 घंटे में चाय पी रहे हैं। कोई रश नहीं है, आराम से। ऐसी लाइफ है मेरी। आलसी मैं हूँ, बिल्कुल हूँ, और ये प्रिविलेज है, और मैं सबको यही बोलता हूँ, तुम भी आलसी बनो। इस प्रिविलेज को लेके आओ अपने जीवन में, तभी जीवन का आनंद मिलेगा। नहीं तो गुलामी में पैदा हुए हो, गुलामी में ही मर जाओगे। इन पूंजीवादियों ने, इस समाज के ठेकेदारों ने जो तुम्हें ये पट्टी पढ़ा रखी है ना, कर्म ही पूजा है, मेहनती इंसान ही महान है, वो इसलिए पढ़ा रखी है ताकि तुम्हें असलियत ना पता चल जाए, तुम्हें आराम की आदत ना लग जाए, समझे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका ये तो पहली लाइन ही थी, आलसी ज्ञान दे रहा है। हाँ, आलसी ही ज्ञान दे रहा है। और तुम सब लोगों को आलसी इंसान को ही सुनना चाहिए, मेहनती इंसान को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि मेहनती इंसान तुम्हें गुलाम बनाएगा। एक आलसी इंसान तुम्हें आजादी देगा, विजडम देगा। घूमते हुए वीडियो बना रहा है, ठीक है, क्योंकि वीडियो देखो, वीडियो क्रिएशन ना मेरा शॉर्ट ऑफ पैशन बोल सकते हो मुझे। इसमें वैसे मैं वैसा कोई वीडियो क्रिएशन नहीं करता हूँ, मैं तो ये अपनी बकवास रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ। बट जो वैसा वीडियो क्रिएशन होता है ना, एक जिसमें सिनेमैटिक ये सब शूट करते हैं, मैं वो भी थोड़ा थोड़ा सीखता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट गिटार में भी है, मैं गिटार भी सीखता हूँ। अभी मैंने दोबारा से शुरू किया है, बीच में मैंने छोड़ दिया था। स्विमिंग में मेरा इंटरेस्ट है, मैं स्विमिंग क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। तो जैसे इन्होंने लिखा है ना, वीडियो बना रहा है ताकि डॉलर, तो भाई तुम्हें भी करना चाहिए, तुम्हें जिस चीज में इंटरेस्ट है तुम भी करो। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो कि बस गुलामी करें? आलस, तुमने सबसे पहले आलस को वो सरकास्टिक वे में लिखा है, तो आलस बनने से मना कर रहे हो तुम। तुम वीडियो बनाने से मना कर रहे हो, तो तुम क्या कह रहे हो? मतलब क्या क्या नाम है तुम्हारा? पवन कुमार। तुम क्या कह रहे हो? मतलब मेहनत करते रहें सुबह से शाम तक 14 घंटा, और वीडियो भी ना बनाए, मतलब अपने पसंद का कोई काम ना करें, सिर्फ पूंजीवादियों के लिए और वो करते रहें। भाई देखो, मुझे ना तुम पे गुस्सा नहीं आ रहा है पढ़ के, मुझे तुम पे दया आ रही है। तुम उस कैटेगरी के गुलाम हो जो अपने आप को गुलाम ही नहीं मानता। तुम अपने मालिक के बताए हुए रास्ते पे बड़े शिद्दत से चल रहे हो। तुम्हारा मालिक तुम्हें मशीन में तब तक डालेगा जब तक तुम गन्ने के उस आखिरी पोर्शन की तरह ना हो जाओगे, जो बिल्कुल निचुड़ जाता है ना, उसमें भुरभुरा सा बचता है, उसे निकाल के फेंक देते हैं। ऐसे ही तुम फेंक दिए जाओगे डस्टबिन में, क्योंकि तुम कूड़े से बढ़ के कुछ नहीं हो। तुम्हें कूड़ा हो भाई, पवन कुमार। अभी फिलहाल थोड़ा बहुत रस तुम्हें बचा होगा, बट वो रस भी तुम्हारा सारा निचुड़ जाएगा, क्योंकि तुम आलसी नहीं हो। तुम वीडियो नहीं बनाते, तुम अपनी पसंद का कोई काम नहीं करते। तुम क्या करते हो? अपने मालिक को खुश करते हो, मतलब अपने मालिक के लिए काम करते हो। करते रहो, कॉन्ग्रेचुलेशन। और क्या लिखा है इन्होंने? वीडियो बना रहा है ताकि डॉलर रुक ना जाए। हाँ, मेरे को थोड़े बहुत पैसे भी मिलते हैं यूट्यूब से, ऑब्वियसली। घूमते फिरते ही मेरे को पैसे मिल जाते हैं। मैं जॉब में बंधा हुआ नहीं हूँ। जब चाहे जॉब छोड़ सकता हूँ, जहाँ चाहे वहां जाकर रह सकता हूँ। इट्स अ प्रिविलेज, राइट? तो मैं ये करता हूँ, डॉलर सही बनते हैं यूट्यूब पे, पैसे बना डॉलर बनते हैं। मुझे तो वीडियो कंसल्टेशन भी आती है, सॉरी, कॉल कंसल्टेशन। तुम लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो, ऐसे ही फालतू की बकवास करनी हो, कुछ मेंटल हेल्थ रिलेटेड तुम्हें बात करनी हो, डिप्रेशन में हो, यू कैन टॉक टू मी। आप मेरे इंस्टा पे आओ, कॉल बुक कर सकते हो, 500 रुपए की कॉल होती है मेरी एक। तो मैं उससे भी पैसे कमाता हूँ, बिल्कुल सही कहा है आपने। तो इसमें गलत क्या है? हाँ, काबिलियत तो है नहीं कि एक अच्छी जॉब कर पाए। नहीं, ये तुमने गलत लिखा है। काबिलियत तो वगैरह तो पता नहीं, पर जॉब मैंने 8 साल किया है अपने लाइफ में। मैं एक अच्छी खासी पोजीशन तक मैंने जॉब की है, एक अच्छा खासा पैकेज मेरा है। और अभी भी मैं कुछ काम करता हूँ फ्रीलांसिंग वगैरह, उससे भी मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ, क्योंकि यूट्यूब इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ
इनकम यूट्यूब से ज़्यादा नहीं आता, यूट्यूब थोड़े बहुत पैसे आते हैं यार, 20-30 हज़ार रुपये से क्या होता है, ये कुछ नहीं है। मेरे और अच्छे सोर्स ऑफ इनकम है लाइफ में। तो ऐसा नहीं है, पता नहीं तुम एक वीडियो को देख के क्यों। अच्छा, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी ना जिसमें मैंने लिखा था कॉर्पोरेट जॉब इज इक्वल टू बीमारियों का इन्विटेशन। आप कॉर्पोरेट जॉब करते हो तो आप बीमार होते हो, कुछ नहीं मिलता आपको, बीमारियां जकड़ लेती है, आप टेंशन में फ्रस्ट्रेशन में जिंदगी बिताते हो। तो उसी पे ही लिख रहा है, इनको लग रहा है कि मैं जॉब नहीं, अरे भाई मैंने बहुत जॉब किया है, बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचा हुआ हूँ जॉब में, प्रमोशन वगैरह लेके। और वीडियो देखो आप मेरी जाके ना, मेरी सारी वीडियो देखो तब आपको समझ में आएगी। और फिर इन्हीं का एक और कमेंट है पवन कुमार का, अरे भाई तुम तो 35K से आगे बढ़े नहीं, क्यों उस लेवल की बात करते हो कि ने कहा किसी ने कहा ना वहां पहुंच जाता, या काबिलियत होती तो बोलता, आलसी इंसान। अच्छा, ये मेरे को आलसी इंसान अरे भाई 35 हज़ार मेरी सैलरी, तुम्हें सैलरी स्लिप देखी है क्या तुमने मेरी? 35, तुम्हें पता है मेरे बारे में मैं क्या कमाता हूँ क्या करता हूँ? सारी चीजें नहीं बता सकता भाई यूट्यूब पे, प्रोवोक मत करो मुझे। हम्म। एन एथिस्ट दीपाली बोल रही हैं, मेरी मम्मी बोलती है कि बुढ़ापे में खिलाएगा कौन, सेवा कौन करेगा। देखो, अगर बुढ़ापे में कौन खिलाएगा मतलब ये अभी से तुम क्यों सोच रहे हो? अगर आप यंग हो, बुढ़ापे का आज से 30 साल बाद का सोच रहे हो, और वो सोच के तुम अपनी 30 साल की लाइफ खराब कर रहे हो। पैसे पूसे कमा लो, बुढ़ापे में नर्स रख लेना, पैसे होंगे ना सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इंडिया के गरीब मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग हैं ना, बस इनको दिक्कत होती है क्योंकि उनके पास कुछ होता नहीं है, सारा पैसा अपना शादियों में और फालतू के धार्मिक क्रियाकांड में उड़ा देते हैं, तो कुछ बचता नहीं है, न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं खाते तो बीमार हो जाते हैं, कभी आराम नहीं करते, जैसे ये भाई बोल रहा था ना, क्या नाम है इसका, पवन कुमार, कि आलसी आलसी होते नहीं है ये लोग, मेहनत करते हैं 4 बजे उठ के रात के 10-11 बजे तक मेहनत कर करके बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, न्यूट्रिशन डिफिशियंट हो जाते हैं, कोई ढंग का खाना नहीं होता, बिल्कुल लुल्ल हो जाते हैं, 50 साल की उम्र में एकदम कमर झुक जाती है इनकी। तो इनको जरूरत है, तुम ऐसी लाइफ जियो ही मत, मेरी तरह लाइफ जियो, आजाद राजा की तरह, मतलब फिट रहोगे, बुढ़ापे में पैसा होगा, मस्त नर्स वर्स रख लेना यार, कुछ नहीं होता, इतना मत सोचो, अभी की लाइफ एंजॉय करो। आज से 30 साल बाद क्या होगा ये सोच के तुम अभी की जिंदगी थोड़ी खराब कर लोगी। लेफ्टिनेंट ग्रेड केमिस्ट्री बोल रही है सेम थिंकिंग। रिबेलियन 645 हार्ट बनाया, ये मेरी हर वीडियो में हार्ट बनाते हैं। शिवम मौर्य बोल रहे हैं, शिवम मौर्य 658, मिश्रा भाई धार्मिक धंधा करो बहुत पैसा मिलेगा, कहाँ फंसे हो रेशनल के चक्कर में, पैसा पाखंड में है ज़्यादा। हाँ, बात आपकी सही है, पाखंड में ज़्यादा पैसा है। और मैं सही बताऊँ ना तो मैं ये सब चीज़ें मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, ये पाखंड करके, ये जो बाबा लोग कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये आचार्य बाबा बने हुए सब, ये सब मैं कर सकता हूँ, बड़ी बड़े शब्दों का उपयोग करके भी मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्यों नहीं करता, मैं सरल भाषा में क्यों बात करता हूँ, लेमैन लैंग्वेज में क्यों बात करता हूँ? क्योंकि मेरा एजेंडा है यूट्यूब पे आने का, एक मेरा एक मकसद है लोगों को क्लियरिटी देने का। मैंने जैसा बताया ना, पैसा और तरीके हैं यार, मैं कमा लूंगा, और मेरे जैसे इंसान को ना ज़्यादा पैसे की जरूरत भी नहीं है, सही बताऊँ तो। मुझे पैसे बहुत ज़्यादा कमाने की, मैं अकेला हूँ, कोई मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं क्या करूँगा पैसे इतने, तो और जितना मुझे चाहिए उससे मैं कहीं ज़्यादा कमा ले रहा हूँ। 3-4 हज़ार रुपये में मैं, मेरा बहुत है मेरे लिए, सही बता रहा हूँ, फकीर आदमी हूँ मैं बिल्कुल। तो इन्होंने लिखा है शिवम मौर्य ने कि बहुत पैसा है, हाँ मतलब जैसे ये लोग बाबा बाबा नहीं है, ये बाबा लोग क्या करते हैं कि ये सब फालतू का मैं भी ज्ञान दे सकता हूँ, ये है तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा, आओ मेडिटेशन करा के कुंडलिनी जागृत कर दूंगा, ये कर दूँ, वो सब मैं कर सकता हूँ, कोर्स बना बना के बेच सकता हूँ, सब टैलेंट है मेरे अंदर, मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, ट्रस्ट मी। बट मेरा एक एजेंडा है, जो लोग मेरे से जेनुअनली जुड़े हुए हैं वो शायद ये लोग बात जानते हैं तभी जुड़े हुए हैं, ये फालतू का ये सब काम नहीं करना है मेरे को भाई। बात वैसे आपकी सही है। अर्श बाजवा 728 बोल रहे हैं, भाई अगर तू भी ओशो की तरह महान बनेगा, फिर हम कहेंगे कि यार ये सी सा ऐसे ही घूमा करता था, आज देखो। अच्छा, सी मतलब एक गाली का वर्ड लिखा है, ये ऐसे ही घूमा करता था आज। हाँ मतलब यार देखो, ओसो वोसो ऐसे मत जाओ उन सब चीजों पे ना, तुम बस अपनी लाइफ देखो कि क्या जो तुम कर रहे हो तुम्हारे लिए ठीक है, क्या जो तुम काम कर रहे हो उसमें खुशी मिल रही है,
और क्या जो तुम काम लाइफ टाइम करने की सोच रहे हो, अभी भी तुम्हें खुशी नहीं मिल रही, तुम लाइफ टाइम कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो फाइंड अ बेटर वे, कुछ ढूंढो जिससे तुम्हें खुशी मिले, वो काम करो। ये समाज के लोगों की बिल्कुल मत सुनो। ये तुम्हें कुछ भी सुनाएंगे, समझाएंगे। ये तो खुद फंसे हुए लोग हैं ना। एक फंसा हुआ आदमी तुम्हें आजादी कैसे दे सकता है? आजादी तुम्हें हमेशा एक आजाद इंसान ही दे सकता है। ये इंसान, तो मेरी सुनो, इन गुलामों की राय मत लो। जो तुम काम कर रहे हो तुम्हें तो खुशी नहीं मिल रही, सीधे छोड़ दो। कोई डरो मत, ये डर तुम्हारे अंदर बिल्ट किया गया है बचपन से, डाल डाल के, इसलिए तुम इतने डरते हो। या ये सब होता है, डरने की जरूरत नहीं है। निकलो, कोई इतनी मुश्किल भी चीज नहीं होती यार, कर लोगे। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना, सब कर लोगे अपने आप। मेरी वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। पहले क्यों नहीं बताया? अब तो हो गया, अच्छे बच्चे पैदा कर। कोई बात नहीं, अब हो गया तो अब उसको देख रेख करो अच्छे से। अब क्या ही कर सकते हैं, हो गया तो कुछ कर ही नहीं सकते। कोई क्या कमेंट पढ़ो यार, कोई ढंग का। अगर हर आदमी सही में बच्चे पैदा नहीं करेगा तो फिर एक दिन ये देश ही खत्म हो जाएगा। बच्चे होने से, ये लिख रहे हैं, लाइक दी सन, लाइक दी सन 2726। अगर हर आदमी शादी में बच्चे पैदा नहीं करेगा तो फिर एक दिन ये देश ही खत्म हो जाएगा। बच्चे होने से खुशी मिलती है और बुढ़ापे का सहारा भी होता है, वरना घर में ही एक दिन मर जाएंगे और किसी को महीनों पता भी नहीं चलेगा। दो बच्चे तो जरूरी ही हैं, चाहे अमीर हो या गरीब। ऐसे कमेंट का ना कोई जवाब देने का मन नहीं करता, बट मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो देना पड़ेगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे नए लोग भी देखते हैं। भाई मैंने एक चीज नोटिस की है, जो लोग मुझे नए लोग देखते हैं ना, वो सब्सक्राइब करो यार चैनल। मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूँ मेरा वीडियो जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, इस मैसेज को मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। ओके, इस कमेंट पे आते हैं। लाइक द सन 2726 के, ये कह रहे हैं शादी में बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो देश ही खत्म हो जाएगा। ओके, इनको देश की चिंता है। अब सबसे पहले तुम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, जब भी तुम्हें देश की चिंता हो ना, तो सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि देश क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कंट्री? क्या होता है देश? देश क्या, देश क्या मतलब? एक लैंड विद इन द बाउंड्री, और द पीपल ऑफ द लैंड विद इन द बाउंड्री, और द लैंड ओनली। क्या मतलब, किसे देश कह रहे हो तुम? ये जो मिट्टी है, ये जो एरिया है, क्षेत्रफल है जो एक पर्टिकुलर दायरे का, तुम उसे देश का कह रहे हो? तो मिट्टी तो खत्म नहीं होगी। मैं एक एक करके आऊंगा सब पे, ठीक है। मिट्टी को देश मान रहे हो, उस क्षेत्रफल को, उस लैंड, इस जमीन के टुकड़े को अगर तुम देश मान रहे हो, तो बच्चे मत पैदा करो, तो लैंड का टुकड़ा रहेगा ही हमेशा। बल्कि और अच्छा ही रहेगा, इंसान नहीं रहेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा वो नेचुरली, राइट। दूसरा, अगर तुम पीपल ऑफ पीपल जो उस पर्टिकुलर लैंड पे रह रहे हैं उन्हें देश समझ रहे हो, तो क्या भारत में जो ये सारे कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते रहते हैं ट्रैफिक में, एक दूसरे को लूटते रहते हैं बैठ के, यहाँ पे हर जगह लूट मार चल रही है। भारत एक ठग प्रधान देश है, ठग ही ठग है हर जगह। तुम फ्लैट खरीदने चले जाओ, कपड़ा खरीदने चले जाओ, फ्लैट लेने चले जाओ, हर बंदा तुम्हें ठगने के लिए बैठा है, कोई तुमसे सीधी सीधी बात नहीं करेगा। ये देश है ये? चांटे मारो इनके देश के। ऐसे देश के, ऐसे देश की क्यों परवाह कर रहा है भाई तू? देश खत्म हो जाएगा, तेरे घर में खाने को रोटी है, प्रोटीन है तेरे पास? मतलब तू अपने बच्चे को सफिशिएंट प्रोटीन, न्यूट्रिशन, वाइटामिन दे पा रहा है, मिनरल्स? तू अपने बच्चे को एक अच्छे AQI में रख रहा है? तूने एक बच्चा पैदा कर दिया, उसे दिल्ली जैसे जगह में पैदा कर दिया, या बैंगलोर जैसे, या दिल्ली के हर सिटी पॉल्यूटेड है, तुम पटना ले लो, ये लखनऊ ले लो, इलाहाबाद ले लो, AQI चेक कर लो सबका कितना है। हम्म इन शहरों में ना अब नेचुरल डेथ नहीं हो रही है, सारे किसी ना किसी बीमारी से मर रहे हैं। तूने अपने एक बच्चे को यहाँ पैदा करेगा और तू कह रहा है देश खत्म हो जाएगा मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगा, तो कौन सा देश खत्म हो जाएगा मेरे भाई? फिर से कमेंट करना इस वीडियो में तुम मेरे। पहले तो देश की परिभाषा लिखना, कि क्या तुम उस लैंड को, जमीन के टुकड़े को देश समझ रहे हो? वो तो नहीं खराब होगा। क्या तुम इस लोगों को समझ रहे हो? तो वो लोगों की हालत मैंने तुम्हें बताई दी क्या है। तो तुम क्यों ठेका ले रखा है? अपना ठेका क्यों नहीं ले रहे हो? क्या तुम खुश हो? देश
छोड़ दे भाई देश को, अपने इधर देख ले इसमें झाँक के, तुम क्या कर रहे हो, किस लेवल पे हो। देश वेश बाद में देख लेना, खुद की लगी पड़ी है, खुद की गर्लफ्रेंड। क्या बोल देता हूँ यार मैं भी, मतलब खु, खुद की लाइफ बेटर बनाओ, तुम्हारे पास क्वालिटी फूड होना चाहिए। तुम अगर बच्चे पैदा कर रहे हो, पहली बात तो बच्चे मत पैदा करो प्लीज, निवेदन है आप लोगों से, रहम करिए खुद पे नहीं तो कम से कम उस बच्चे पे जो इस दुनिया में आके सफर करेगा, स्ट्रगल करेगा, कदम कदम पे स्ट्रगल करेगा, उसकी वॉट लग जाएगी, उस पर तो कम से कम दया कीजिए। मत कीजिए बच्चे पैदा। देश की ये तुम्हारे दिमाग में भर दिया गया है, देश जय हिंद, देश क्या होता है, हिंद क्या होता है, देश भाई। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं तू देश के बारे में उल्टा सीधा मत बोल। एक लड़की ने कमेंट किया था, वो मिल नहीं रहा मुझे, वो पढ़ता मैं आज, कि आपकी सारी बातें सही हैं बट देश को घटिया मत बोल, देश के बारे में नहीं सुनेंगे। देश क्या, तुम मुझे ये समझा दो प्लीज, समझा दो, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है कमेंट करना, देश मतलब क्या। अगर तुम जमीन की बात कर रहे हो तो जमीन को तो मैं बुरा नहीं बोलता हूँ, जमीन तो जमीन है, जमीन क्या है, जमीन को क्या अच्छा और क्या बुरा बोलूंगा। अगर तुम लोगों की बात कर रहे हो तो लोगों को तो मैं बुरा बोलूंगा क्योंकि लोग बुरे हैं। हर बंदा एक दूसरे को नोट खसोट रहा है यहाँ पे, पुलिस वाला एक कंप्लेन नहीं लिखता, एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर गरीबों से बदतमीजी से बात करते हैं, उन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो स्लेव हो। यहाँ ना रेलवे ठीक है, रेलवे में हालत बुरी हुई पड़ी है ना, क्या बोलूं यार। तो खाना सही नहीं है, हर खाने में मिलावट है, दूध पनीर, पनीर को लेके खुद गवर्नमेंट ने अल्टीमेटम दे दिया कि भाई पनीर मत खाओ, 80% पनीर इंडिया में फेक बिक रहा है। समोसे पे और ये जलेबी पे जो ये सिगरेट वाला जो वो आता है कि ये हानिकारक है आपकी सेहत के लिए, वो चिपकाने के लिए गवर्नमेंट बोल रही है। इस देश को, इस देश के लोगों को अगर तुम देश समझ रहे हो तो इसको तुम देश के खिलाफ मत बोल देना। क्या कह रहे हो तुम यार, क्लियरिटी तो लाओ कम से कम माइंड में, मुझसे कुछ क्लियर क्वेश्चन तो पूछो यार। देखो ये बात रेशनल बनने की या कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बेसिक सेंस है यार, बिल्कुल कॉमन सेंस है, ये तो बेसिक सी बात है। बताना आप जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, सारे लोग, कंट्री की क्या डेफिनेशन होती है, एक बार अपना अपना विचार आप कमेंट करना, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे देखने वाले लोग क्या समझते हैं देश क्या है। मैं तो कुछ नहीं समझता, मैं तो सोचता हूँ अर्थ है, अर्थ पे हम कहीं ना कहीं आ गए हैं, कोई उधर अमेरिका में आ गया, कोई उधर साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में आ गया, उसको तो हमने बना लिया है घेर के, ये देश हो गया हमारा देश मान, हमारा देश मान, हमारे दिमाग में भर दिया। देश क्या मान है यार, ये लैंड है, इस पे तुम पैदा हुए हो। अगर लोग तुम्हारे आजू बाजू अच्छे हैं तो उनकी तारीफ करो, बिल्कुल लोग अच्छे हैं। लोग अच्छे नहीं है तो बोलोगे ना भाई लोग अच्छे नहीं है, गलत हो रहा है, देश के बारे में तो बोलना। बट हाँ तो क्या कह रहे हैं, और किसी को महीनों पता, हाँ ये जो इनका मैं कमेंट पढ़ रहा था कि 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, नहीं तो मर जाओगे तो पता ही नहीं। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो यार। चलो जिनके बच्चे होते हैं उनके बच्चे भी तो बाहर चले जाते हैं काम करने, कुछ के बच्चे उनको वृद्धाश्रय में छोड़ के चले जाते हैं, अब ये केसेस बहुत हो रहे हैं, फिर वो उनका क्या करोगे। मान लो तुमने बच्चे पैदा किए, तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़ के चले गए शहर कमाने या विदेश चले गए, उधर ही शादियों के सेटल हो गए, तुम्हारा फोन उठाना बंद, ये बहुत कॉमन है भाई, ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये हो रहा है सोसाइटी में। और सपोज तुम अकेले मर भी गए कमरे में, तो मर जाने के बाद तुम 2 महीने पड़े रहो या 1 साल पड़े रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें दर्द थोड़ी होगा। यार ये चीजें तुम्हारे दिमाग में ना भरी गई हैं बचपन से, ये चीजें निकालो, ये बहुत फेक चीजें हैं। नकली देशभक्ति, देश क्या होता है तुम्हें यही नहीं पता, तुम देशभक्ति के झंडा लेके घूम रहे हो। ये चीज की मर जाने के बाद जब तू 2 महीने सड़ेगी ना तेरी डेड बॉडी उसमें कमरे में, तब पता चलेगा। कैसे पता चलेगा यार, जब बंदा मर गया तो उसकी डेड बॉडी सड़ रही है, गल रही है, उसे कैसे पता चलेगा। इन चीजों से बाहर निकलो भाई, बच्चे मत पैदा करो, पाप है बच्चे पैदा करना, पाप है। बहुत गहराई से सोच के ये बात बोलता हूँ मैं, ऐसी हवा हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बच्चे मत पैदा करना भाई। वरना कल को तुम्हारा बच्चा ना तुम्हारा कॉलर पकड़ के तुमसे पूछेगा क्यों पैदा किया। आने वाला टाइम बहुत, अब हमारे जैसे बच्चे नहीं आएंगे, अब जो बच्चे आ रहे हैं ना, जो 2022 के बाद पैदा कर रहे हो तुम बच्चे, ये बच्चे जब बड़े होकर मेरी एज में और तुम्हारी एज में आएंगे ना, ये कॉलर पकड़ लेंगे तुम्हारा, क्यों पैदा किया, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। 1 करोड़ रुपए है तेरे, 1 करोड़ रुपए दे, उस टाइम तक हेल्थ केयर एजुकेशन कितना महंगा हो जाएगा तुम सोच रहे हो। अभी प्राइवेट स्कूलों की फीस कितनी जा रही है पता है। इंडिया में किसी को कैंसर हो जाए तो इलाज कहाँ होता है पता है, पता है तुम्हें, कमेंट करना बताओ कहाँ होता है। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, जाओ देख के आ जाओ हालत एक बार। मैं मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा, इंश्योरेंस क्षेत्र से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, कितनी बुरी हालत है ना, बहुत डीपली जानता हूँ मैं इन चीज़ों को। बच्चा मत पैदा करना भाई गलती से, वरना कॉलर पकड़ के ना वो तुम्हें 4 चांटे मारेगा और बोलेगा क्यों पैदा किया बता।
तो भाई कमेंट बहुत सारे हैं, और चलो अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसको यहीं पे बंद करते हैं, और मैं मिलता हूँ तुमसे किसी अगली वीडियो में। मुझे कॉल करना हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना, बहुत सारे लोग पूछते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक लाइक ज़रूर देना। चलो बाय बाय, थैंक यू।